नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी कब है और हमें क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। इस बार एकादशी की तिथि को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की शुरुआत 16 तारीख की रात्र 10:20 से शुरू हो रही है, जो 17 तारीख की रात्रि 1:10 तक रहेगी। ऐसे में सर्वे शाम यानी सभी के लिए अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन सर्वे शाम यानी सब के लिए एकादशी का मान्य होगा। तो प्रिय भक्तों, अश्विन के महीने में पितृपक्ष में इस समय पितरों का दिन चल रहा है और पितृपक्ष की एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ नारायण भगवान पुरुषोत्तम और भगवान नारायण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। इस इंदिरा एकादशी का व्रत करने से समस्त हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है। तर्पण श्राद्ध लोग कर रहे हैं और एकादशी के दिन त्रिपिंडी श्राद्ध या तर्पण करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर एक दर्द और दुख से छुटकारा मिल जाता है। पितृदेव भव, पितृ भी प्रसन्न होते हैं और नारायण भी प्रसन्न होते हैं। तो इस इंदिरा एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही अनजाने में किया गया पाप से भी मुक्ति मिलती है। इस एकादशी को दान पुण्य करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को फलाहार कराना चाहिए, वस्त्र और दक्षिणा देकर के उन्हें विदा करना चाहिए और यथाशक्ति जितना हो सके उतना इस एकादशी को दान करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्र में लिखा गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से दूसरे जन्म में नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो प्रिय भक्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए और पारण 18 सितंबर को सूर्योदय के बाद यानी 9:20 के अंदर पारण कर लेना है। इंदिरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठ करके नारायण का ध्यान करें, स्नान इत्यादि करके पूजा स्थल पर बैठ करके हाथ में जल लेकर के 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल करके कहें कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत हम करने चल रहे हैं, हमारे व्रत को स्वीकार करें और आपके साथ पितृ भी हमारे प्रसन्न हों। ऐसा कह करके जल को अर्पण कर दें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके नारायण यानी शालिग्राम भगवान का पूजन करें। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो लड्डू गोपाल जी का पूजन करें। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो फोटो रख करके, नारायण की फोटो रख करके पूजन करें। पीला चंदन, पीला फूल अर्पण करें, तुलसी दल चढ़ाएं, मेवा मिष्ठान का भोग लगाएं, फिर मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, आरती करें, कीर्तन भजन करें। भगवान नारायण से विधिवत प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे जगत के दाता हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें, पूरे संसार के ऊपर कृपा करें और पितृदेव भी हमारे प्रसन्न हों। ऐसा प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। सायंकाल पुनः भगवान नारायण को धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके पूरे परिवार के साथ सबके साथ आरती करें, भजन कीर्तन कुछ देर बैठ करके भगवान के सन्मुख करना चाहिए। तो इस प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत इस पितृपक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत आप लोग अधिक से अधिक करें और सभी को करना चाहिए। इससे पितृ और नारायण दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके कि इंदिरा एकादशी कब है। नमस्कार, जय श्री राम।